सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के मेजॉरिटी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो आज और कल मिला करके इन दो टॉपिक्स को कवर करने चल रहे हैं। आज का जो वीडियो है पूरी तरीके से बेस्ड है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर किसको कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल मोशन करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हम जान नहीं रहे थे कि उसके पीछे क्या मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज उसको हम लोग सीखेंगे। इस टॉपिक से कई सारे सवाल बनते हैं, तो ये आज तुम्हें जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। ये उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने पीपीटी पर और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है आज। तो आ जाते हैं अपनी पीपीटी प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो पहले उसको छोड़ करके तुम सपोज करो कि तुमने एक क्या लिया है, एक अपने हाथ में एक पत्थर लिया है, स्टोन छोटा सा लिया है। उड़ाते रहते हो ना, कहीं यदि हमको पत्थर दिखता है तो उसको हम फेंकना चाहते हैं। तो जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर हम हैं और पत्थर को हमने फेंका, यहाँ से पत्थर गया, तो पत्थर क्या होता है, पत्थर कुछ दूर ऐसे जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। मतलब कुछ इस तरीके का मोशन करता है। ठीक है, यदि हम जेवलिन थ्रो करते हैं, जेवलिन भाला फेंकते हैं, तब क्या होता है, भाला जो है इस तरीके से हम उसको पकड़ते हैं किसी एंगल पर और उसको इस तरीके से फेंकते हैं, तो वो जा करके फिर जमीन पर क्या हो जाता है, धंस जाता है, गड़ जाता है। या हम वो चलाते हैं धनुष तीर, अगर कभी तुम चलाए हो अपने बचपन से अभी तक, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का मोशन लेता है। जो हमारी तीर होती है वो इस तरीके से मोशन लेकर के लगभग हाफ सर्कल बना करके नीचे गिर जाती है। ठीक है, ऐसे कई सारे मोशन हम अपनी लाइफ में देखे हैं। इन मोशन को ही हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कोई कहे डिफाइन करने के लिए, तो बता दो, यही सारे एग्जांपल्स दे दो कि भाई साहब बैडमिंटन कभी खेले हो। बैडमिंटन में जब तुम शटल को मारते हो, जब तुम कॉक को ऐसे हिट करते हो, अपने बैडमिंटन से ऐसे हिट किया, तो वो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन बना करके गिरती है सामने वाले कोर्ट में। ठीक है भाई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown with certain with certain velocity, making an angle with x-axis। एक्स एक्सिस मतलब अपनी जो सामने वाली बेस वाली एक्सिस होगी, उससे कुछ एंगल बनाते हुए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो दस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is defined as the projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, when an object is thrown with certain velocity, making an angle with x axis, making certain angle कह सकते हैं, यहाँ certain लिख सकते हैं, making certain angle with x axis। और ऐसे मोशन को हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। इस तरीके से एक तुम डायग्राम बना सकते हो। ये एक्स एक्सिस ले लिए, ये वाई एक्सिस ले लिए, और यहाँ से तुम सर्टेन वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा करके यहाँ पर गिर जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बन रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको चार चीजें पढ़नी है। पहली चीज पढ़नी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि हमें प्रूफ करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये स्ट्रक्चर बनाना है ना, इसको हम पैराबोला कहते हैं। तो इसमें हमको प्रूफ करना है, जैसे पहला हमें करना है प्रोजेक्टाइल मोशन इज फॉर्मिंग पैराबोलिक कर्व, इज फॉर्मिंग पैराबोलिक कर्व। ठीक है, एक चीज ये पढ़नी है। दूसरा चीज हमको पढ़ना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो मोशन में रहा, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, इसका हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे। तीसरा हमारा है रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितना रेंज कवर किया है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरा है, रेंज। इसी पर जो हमने भाला फेंक प्रतियोगिता चलती है, तो उसमें रेंज ही, जिसकी ज्यादा रेंज होती है वो एथलीट जीत जाता है। तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हम निकालना सीखेंगे किस तरीके से, क्या फॉर्मूला है। और चौथा है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब हमारे एक्स एक्सिस से कितने कितनी हाइट तक कितनी हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया है, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखने चल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दिए हैं। बुक को तुम पढ़ना, एनसीईआरटी बुक, इससे रिलेटेड टॉपिक जहां पर दिया हुआ है उसमें पढ़ोगे तो और अच्छी डेफिनेशन तुमको देखने को मिलेगी। यहाँ एकदम सिंपल डेफिनेशन हम लिख दिए। चल भाई, सबसे पहला वाला हम प्रूफ करते हैं कि जो पाथ है हमारे, क्या हम प्रूफ करने चल रहे हैं कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। ये हम प्रूव करने चल रहे हैं, इक्वेशन हम निकालने चल रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो भाई साहब देखो, प्रोजेक्टाइल पैराबोला, जो पैराबोला होता है, पैराबोला को प्रूव करने के लिए हम क्या दिखा दें कि y जो है वो फंक्शन है हमारे एक्स स्क्वायर का। मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिखा दें या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिखा दें। दो एक्सिस में, x और y एक्सिस में, यदि ऐसा रिलेशन तुमको देखने को मिले कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तब हम उस जो कर्व बन रहा है, वो जो हमारा ग्राफ है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिखा दें या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तब होगा जब इस तरीके का कर्व बनेगा, और x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर तब होगा जब इस तरीके से कर्व बनेगा। देखो दोनों ही पैराबोला हैं, दोनों ही पैराबोलिक पाथ बना रहे हैं। तो ये वाला तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा, और ये वाला तुम्हारा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाला कर्व इस तरीके का बनेगा। तो हम दोनों में से कोई एक दिखा दें तो ये शो हो जाएगा कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या फॉर्म कर रहा है, पैराबोलिक कर्व फॉर्म कर रहा है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हम वो सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये x एक्सिस है तुम्हारी, ये y एक्सिस है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से एक पत्थर हमारे हाथ में, उसको हमने फेंका कुछ एंगल से, कुछ सर्टेन एंगल थीटा से, उस सर्टेन एंगल थीटा से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ उसको हमने फेंका। तो हम देखेंगे कि जो हमारा डायग्राम डायग्राम बन रहा है, जो वो पाथ फॉलो कर रहा है हमारा कौन, स्टोन, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से गया, फिर ये जा करके यहाँ पर ऐसे गिर जाएगा। इस एक्सिस को तुम और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें प्रूव करना है
कि पैराबोलिक फंक्शन है, ये पैराबोलिक भाई हमने दिखा तो दिया, हमको दिखता भी है कि पत्थर कुछ इस तरीके से जाकर के गिर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हमें अपने मैथमेटिक मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन से भी प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हमको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फंक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, यदि इसको हम x एक्सिस के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, x एक्सिस के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, तो क्या हम इसको ux लिख सकते हैं? भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने सीखा था कि एक वेक्टर को हम x एक्सिस और y एक्सिस के रिगार्ड में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस u इनिशियल वेलोसिटी u को हम यदि x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो वो ux कहलाएगा, और यदि हम इसके इसके रिगार्डिंग लेंगे y एक्सिस के तो वो u y होगा। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत ux uy लिखने पर? ये तो अपनी पुरानी चीजें हैं, ठीक है। कि कोई हमारा ये मान लीजिए ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो उसका कुछ x फैक्टर होगा और कुछ y फैक्टर होगा। तो x एक्सिस के अलोंग ux हो गया और y एक्सिस के अलोंग uy हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सारे स्टेटमेंट वगैरह लिखना, अभी तो हम लोग शुरुआत करें तो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे, और फिर हम लोग स्टेटमेंट वगैरह बना के लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ certain velocity u making a certain angle theta with the x-axis, then this diagram will follow, ठीक है। तो इसमें फिर हम लिखेंगे ux इक्वल्स टू और uy इक्वल्स टू। अब ux और uy की वैल्यू क्या होगी? तो ux और uy की वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। पहले जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे तो ux uy की वैल्यू निकाले थे। वो कैसे निकलेगी, यहाँ ध्यान से देखो इस फिगर में, ठीक है। और आगे हम डायरेक्ट वैल्यू ये पुट करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो कि ux uy की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लो यहाँ पर एक हम लोगों ने एक इस तरीके का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हमें ये वाली साइड u दी गई है और ये वाली साइड ux दी गई है। ये वाली साइड हमें नहीं पता है, ये वाली साइड हमें नहीं पता है, और ये वाली साइड कौन सी होगी? uy ही होगी, ठीक है। तो ux मतलब ux इसको ये वाला और ये वाला हम देख रहे हैं, ये थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है, ये थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है। तो ux और u का हम देखेंगे ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाता है। तो ये ux है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ये है ux बेस और u है हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या कहलाता है? कॉस थीटा। मतलब कि यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई दिक्कत? cos थीटा इक्वल्स टू ux अपॉन u लिख सकते हैं ना भाई। ये है हमारा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, मतलब ux की जगह हम लोग u cos थीटा लिख सकते हैं, और इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे ux इक्वल्स टू u cos थीटा। इसी तरीके से uy की जब बात करेंगे, uy uy मतलब इसका रेशियो, इसका और अपना इसका रेशियो, ये हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है भाई? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू यू वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? u, मतलब यू वाई इक्वल्स टू हम लोग यू साइन थीटा लिख सकते हैं। ये पुरानी बातें हैं, ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं जब हम लोग एंगल वगैरह निकाल रहे थे, टेन थीटा वगैरह और टेन अल्फा निकाल रहे थे। इस सब संडे को हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो यूएक्स की जगह हम लोग यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, यूएक्स की जगह हम लोग यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यू वाई की जगह हम लोग यू साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्टेन वेलोसिटी u से चल रहा है, तो उसका हम लोगों ने x रिजोल्यूशन x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया और y एक्सिस के, और यदि हम पता करेंगे इसका x एक्सिस के अलोंग क्या है एक्सेलरेशन और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो
ए वाई मतलब कि ये इस वाई एक्सिस के अलोंग क्या एक्सेलरेशन है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम पर ग्रेविटी ग्रेविटी नाम का एक एक्सेलरेशन लगता है ना, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, प्लस माइनस जी। जब हम ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे, ग्रेविटी के अपोजिट कार्य करेंगे तो निगेटिव जी लगेगा। और जब हम लोग ग्रेविटी की तरफ ग्रेविटी ग्रेविटी के मतलब प्रेजेंस में नीचे गिरेंगे, तब एक्सेलरेशन हमारा प्लस जी हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस ये हमारा जीरो होगा। इस इस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होगा। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी होगा। इस इसको कैसे लिख दे जी, हमने कैसे लिखा है, तो ये तुम समझ रहे हो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस पर ग्रेविटी लगती है। यदि वो ऊपर जा रहा है तो उस पर माइनस जी एक्ट करेगा, और जब वो हमारे अर्थ की तरफ अब चल दिया, मोशन कर रहा है, तो उस पर प्लस जी लगेगा। तो ए वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस जी लिख दिया है। ठीक है, क्लियर बात इतनी। अब देखो, अब हम लगाएंगे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, तीन था हमारा। एक था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक था हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, सब ये तीन फॉर्मूले थे। लेकिन हम मोशन इन अ प्लेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मतलब रेफरेंस में लिखते हैं, तो फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। एक्स की जगह एस एक्स हो जाता है, वी यू की जगह यू एक्स और यू वाई हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने चल रहे हैं, जो कि है हमारा कौन सा, वो अपना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां से हम लोग टाइम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स यू एक्स की जगह हम लोग यू कॉस थीटा लिख सकते हैं भाई, यू कॉस थीटा। और टी रहेगा प्लस वन अपॉन टू, ए एक्स हमारा जीरो हो गया और टी स्क्वायर हो गया। ये सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी बचेगा इधर, यू कॉस थीटा टी बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो गया। टाइम क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारा y की वैल्यू, यही वाला फॉर्मूला y के टर्म में लगाएंगे, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपना लिख लेना, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखो, y इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कैसे है समझा दिया हूं, प्लस हाफ ए वाई। ए वाई हमारा क्या हो जाएगा, जी, वो भी प्लस माइनस जी कुछ भी हो सकता है, तो यहीं पे हम प्लस माइनस जी लिख सकते हैं। और टी, अरे अरे अरे, टी तो हमने भूल गया है यहाँ पे, यू साइन थीटा टी। अब देखो टी की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाली है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा यहाँ देखो निकाला टी की वैल्यू, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हमारी प्लस माइनस जी है, तो इधर ही हम प्लस माइनस भेज दिए, और इधर जी, और टी का स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब y इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो u से u हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, x टाइन थीटा हो जाएगा, x टाइन थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब टोटल हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा प्लस माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई। इधर आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो इसको इधर हम लिख सकते हैं
ये तुमको ना दिख रहा हो फोटो, अगर फोटो आ रही हो हमारी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब हम देख रहे हैं कि y जो है, जो इधर y दिया है, y वो किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। देखो हमें यही तो दिखाना था ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब y हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहे और राइट हैंड साइड हमारा एक्स स्क्वायर के फंक्शन में रहे। एक्स स्क्वायर से कुछ मल्टीप्लाई में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर वी कैन से therefore we can say projectile motion forms the parabolic curve। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, एज y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, y जो है हमारा एक्स स्क्वायर के फंक्शन का है, तो इस वजह से इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पैराबोलिक बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेट किया कि हम लोग एक एक्सिस पर खड़े हैं, एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पर खड़े हैं, एक स्टोन को हमने थ्रो किया विद सर्टेन वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल विद x डिग्री ऑफ थीटा एंगल। थीटा एंगल बनाया हम लोगों ने एक्स एक्सिस से, और जब हमने थ्रो किया तो वो जाकर के कुछ दूर पे गिरा, पैराबोलिक कर्व बनाया। लेकिन इस पैराबोलिक को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उस इनिशियल वेलोसिटी u को हमने रिजोल्व किया अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, तो यू एक्स यू वाई हुआ। अब यू एक्स को हम लोग कॉस थीटा के रेफरेंस में लिख सकते हैं, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। उसको कैसे लिखा है तो तुम्हें बता दिया हूं, पहले भी ये चीजें लिखा हूं मैं। ठीक है, पहले भी इनको समझाया हूं मैं तुम्हें। और ए एक्स हमारा जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है, और एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, तो वहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, जो थ्री इक्वेशन होते हैं उनमें से एक इक्वेशन लिया, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और यहां से हम लोगों ने t की वैल्यू निकाली, मतलब टाइम। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन y के टर्म में वही इक्वेशन लगाया, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू रख करके हमने ये प्रूव कर दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ अख्तियार कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चार टॉपिक हैं भाई साहब। अगला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब साफ सीधा मतलब है टाइम। टाइम टाइम मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कितनी देर मोशन में रह रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट कितनी देर मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां तक पहुंचने में जब तक कि रेस्ट पर नहीं आ गया तो कितना टाइम लिया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज द टाइम of object when it remains in motion, when it remains in motion, कितनी देर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रहा है। तो देखो भाई, हमारा वही एक तो डायग्राम बनेगा, एक्स वाई सर्टेन वेलोसिटी u से फेंका गया, तो इस तरीके का कर्व बनाएगा। ठीक है भाई, देखो एक इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा? नीचे आने लगेगा। क्या होगा? नीचे आने लगेगा। तो यहां पर देखो दो तरीके का टाइम, एक है एसेंट टाइम। एसेंट टाइम मतलब चढ़ने वाला टाइम। ये जो कर्व बन रहा है एक पहाड़ की तरीके से है, तो जब हम चढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट या एसेंट टाइम। और जब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लुढ़केगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट टाइम। डिसेंट टाइम, ठीक है, एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम। तो ये ओवरऑल टाइम जो होगा, ओवरऑल जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा? कैपिटल टी इक्वल्स टू एसेंट टाइम टी ए प्लस डिसेंट टाइम टी डी। बहुत ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
टोटल टाइम जो होगा एसेंट टाइम और डेसेंट टाइम के बराबर होगा। और दूसरी बात, हमारा ऑब्जेक्ट जितना देर लगेगा चढ़ने में, ऑब्जेक्ट को जितना देर लगेगा चढ़ने में, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, उतना ही टाइम उसको लगेगा उतरने में भी, सेम टाइम। ठीक है। आइडियल वे में ऐसा नहीं होता है कि टी ए और टी डी इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किए हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किए हैं। एयर रेजिस्टेंस वर्क करेगा तो हमारा टीए और टीडी में फर्क रहेगा, दोनों का टाइम अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन लिए हैं, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर मारे। ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि टीए और टीडी इक्वल है, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तब ये टीए टीडी बराबर रहेगा। लेकिन आइडियल में एयर रेजिस्टेंस तो निग्लेक्ट हो नहीं सकती भाई साहब। यदि हम मून पे हैं तब वहां तो एयर नहीं होगी, लेकिन अर्थ पे तो एयर होगी ही होगी। लेकिन आइडियल कंडीशन में हम टी इक्वल टू टी डी लिए हैं। टीए मीन्स क्या है, एसेंट टाइम। एसेंट टाइम मतलब कि चढ़ने वाला समय, मतलब यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट पहुंचने में जितना समय लिया है। और डिसेंट टाइम मतलब ऑब्जेक्ट को उतरने में कितना समय लगा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिमेन्स इन मोशन। जब तक वो मोशन में है, उसने कितना समय लिया है मोशन में रहते हुए, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। चल भाई, निकालते हैं हम लोग। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करें। अब क्यों इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तुम्हें उसे नहीं बताएंगे, शाम की क्लास में बताएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, और पिछले वाले में हम लोगों ने इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किया था। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत हो। अभी बस जो फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूँ, बस वही ध्यान रखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्यों इसको यूज किया है, क्यों अलग दो यूज नहीं किया है, तो उसको शाम को हम एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें। ठीक है, अभी के लिए जो यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है, और यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है। ये कैसे हुआ है, ये हम पिछले वाले स्लाइड में बताए हैं। ए एक्स तुम्हारा है 0, और ए वाई है तुम्हारा प्लस माइनस जी। ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, हम एसेंट टाइम निकाल लेंगे, और एसेंट टाइम से ही डिसेंट टाइम इक्वल होगा, तो हम टोटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे। चल भाई, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे ऑब्जेक्ट की, वो तो जीरो ही होगी। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, तो वो है अपनी यू साइन थीटा, प्लस ए वाई, ए वाई क्या है हमारा जी, प्लस माइनस जी। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जा रहा है। पहली बात, हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि वो अर्थ से अर्थ से अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, तो मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो माइनस जी। और टी ही तो निकालना है हमें, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ लिख सकते हैं, टी ए टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस यू साइन थीटा, और माइनस यू साइन थीटा अपॉन माइनस जी। देखो यू साइन थीटा को इधर भेजेगा, इधर भेजेंगे ना, इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो माइनस यू हो जाएगा, और ये माइनस जी अपॉन में हो जाएगा, तो माइनस जी इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो टी ए हमारा आ गया, टी ए आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट एसेंट टाइम इज इक्वल्स टू डिसेंट टाइम। ध्यान रखना, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में है, एयर रेजिस्टेंस वर्क करेगी तो दोनों का टाइम अलग रहेगा। क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा कि एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो टी, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टी निकालना है, कैपिटल टी निकालना है, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू
टी ए प्लस टी डी, और टी ए और टी डी दोनों सेम होता है, तो टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टी हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए तुमसे कहेगा तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लगाना है। और कभी कभी हमें कह देता है टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम क्या करो, न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाओ, न्यूमेरिकली हमें बताओ किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो इसको याद भी करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो दो चीजें हो गई हैं। पहला चीज हम लोगों ने कह दिया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक है, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। और दूसरा हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया जो कि 2u साइन थीटा अपॉन जी है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक मोशन में रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं, रेंज निकालना सीखते हैं। रेंज, रेंज मीन्स जानते हो भाई साहब, रेंज मीन्स है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरा। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, हाउ फार आवर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन along the x axis, along the x एक्सिस, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। मतलब कि ये हमारा एक रफ डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमने थीटा एंगल बनाते हुए एक सर्टेन वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो वो इस तरीके का बना करके यहाँ पर गिर गया। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यू एक्स यू वाई। ठीक है, पूरा चीज पुराना वही रहेगा अपना कि यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू वाई अपनी यू साइन थीटा हो जाएगा, ए एक्स जीरो रहेगा और ए वाई प्लस माइनस जी। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, ये वाला रेंज, रेंज रेंज मतलब हमको एक्स एक्सिस कितनी मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही अपना एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस एक्स की जगह हम लोग डायरेक्ट आर लिख सकते हैं, रेंज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रेंज। यू एक्स क्या हो सकता है, यू कॉस थीटा। ये टी क्या है, बहुत ध्यान सुनो, ये टी क्या है, टी है कि हमारा ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक में पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट को पहुंचने तक कितना समय लगा हमारे ऑब्जेक्ट को, ये हमारा है यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो ये टाइम अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है, वो क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम की जगह हम लोग पटाख से लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। ध्यान रखना, टाइम हम लोगों ने, टाइम का मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए एक्स हमारा जीरो है, और टाइम अपना क्या हो जाएगा, टाइम तो 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। देखो भाई, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टू, और ये यू से मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस थीटा टू साइन थीटा अपॉन जी। इधर तो सब जीरो जीरो हो जाएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर टू कॉस थीटा साइन थीटा। अरे भाई साहब, कॉस थीटा को किधर बुला दिया, क्या ही दिक्कत है, 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम फॉर्मूला लिखे होगे सही तरीके से, ध्यान से लिखे होगे, तो एक फॉर्मूला तुम पढ़े होगे साइन टू थीटा।
साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरीके के फॉर्मूला देखे होंगे। साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, देखे होंगे। तो यहां पर देखो टू कॉस थीटा साइन थीटा, टू कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पर हम डायरेक्ट ले सकते हैं यू एक्स स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यही तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। रेंज, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ गए, ये चीज तुम समझ गए कि रेंज किस तरीके से निकालेंगे। रेंज क्या होता है, हाउ फार आवर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उसके लिए ये सच्ची चीजें तो पुरानी चीज लेट की थी, हमने हमको एस एक्स निकालना है, यही वाली लाइन निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगा करके निकाल दिया है रेंज, ठीक है। अब हमारा बचा हुआ है क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट लास्ट टॉपिक, मतलब कि जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है इस तरीके से, तो वो कितने मैक्सिमम हाइट तक गया है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है, ये बताना है, ठीक है भाई। समझ रहे हो बात को? मैक्सिमम हाइट का मतलब जब हमने अपने स्टोन को थ्रो किया है ना, तो वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्प्लेस हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है, कितना हाइट तक डिस्प्लेस हुआ है, वो निकालना है हमें। तो वही चीज सब कुछ पुराना लिख कर लेंगे कि एक इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने पत्थर तोड़ा, फेंका था, थोड़ा नहीं फेंका था, तो उसका यू एक्स और ये यू वाई हो जाएगा, यू एक्स और यू वाई हो जाएगा। तो तो अपना यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, ए एक्स जीरो, ए वाई प्लस माइनस जी एक्सेलरेशन, ए वाई एक्सेलरेशन है, प्लस माइनस जी। अब देखो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना भाई, तो हम फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा अपना, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब भाई एस वाई की जगह हम सीधे एच लिख सकते हैं क्या, एस वाई की जगह सीधे एच लिखा जा सकता है। यू वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। टाइम, अब ध्यान रखो टाइम, यहां पर हम टाइम क्या लेंगे, टाइम क्या हम लोग टू यू साइन थीटा अपॉन जी लेंगे या फिर कुछ और लेंगे। तो ये वाला जो टाइम था भाई, रेंज में जो हमको टाइम निकालना था, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने वाला टाइम था ना भाई। लेकिन इस बार तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं पहुंचा है, ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन से अभी हाफ ही डेस्टिनी भी नहीं पाया है, डेस्टिनी के आधे में ही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एसेंट टाइम तक पहुंचा है, एसेंट टाइम। तो यहाँ पर हम सिर्फ एसेंट टाइम लेंगे, और एसेंट टाइम हमारा क्या आया था, टी ए आया था, क्या था वो, साइन थीटा अपॉन जी आया था, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये देखो यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहां पर टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई, ए वाई कितना है अपना, ए वाई अपना क्या हो जाएगा, जी, और वो भी माइनस का जी, ठीक है, या दोनों ही ले लें कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस जी ही लेते चले, प्लस माइनस जी, और टी स्क्वायर की जगह हम लोग ले लें यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या लिया जाए,
जी की वैल्यू माइनस माइनस होगी। क्यों होगी माइनस? माइनस इसलिए होगी, देखो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा ना भाई, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा तो इस पर ग्रेविटी अपोजिट अपोजिट ही एक्ट कर रही है ना, तो ए भाई अपना जी होगा, माइनस माइनस। ठीक है। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो गया, और ये अपना हो गया माइनस जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। हम देख रहे हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों में क्या है, कॉमन है, ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, टू जी है, यहाँ टू है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहां से वन बचा और इधर वन माइनस वन अपॉन टू बचा, वन माइनस वन अपॉन टू, मतलब दोनों जो दिया हुआ था, इधर दिया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इधर दिया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लिया है, तो वन माइनस वन अपॉन टू बचेगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, इसको वन माइनस वन अपॉन टू सॉल्व करोगे तो वन अपॉन टू बचेगा, वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो एच तुम्हारा आ जाएगा, कैपिटल एच आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, ये होगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैक्सिमम हाइट को हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला उसका निकालते हैं। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए भाई, और किस तरीके से इनको हम निकाल रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 3 बार कम से कम 3 बार ये चारों फॉर्मूले को, चारों को जिस तरीके से हमने निकाला है, जो डेरिवेशन किया है, इसको अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना। ठीक, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक भाई साहब आएगा नहीं। तो इसको अच्छे से समझ जाना, जहां कोई दिक्कत होती है पूछ लेना, क्योंकि अब क्वेश्चंस वगैरह इससे डील करेंगे इन्हीं फॉर्मूले से, तो अगर अच्छे से समझोगे तभी हो पाएगा। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।